रामू अपने उस छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोने लग रहा था और कमरे का जमा शांत वातावरण था। कहीं की भी आवाज नहीं थी, सिर्फ एक चीज न छोड़ के, और वह आवाज थी टिक 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 टिक, यानी कि घड़ी की। टेबल पर रखी घड़ी में जब सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई के अलावा आई तो पूछने लगी, कैसी है बहन? मिनट वाली सुई बोली, मैं ठीक हूँ बहन, तू बता तू किसी है? सेकंड वाली सुई अंगड़ाई लेकर बोली, मैं तो जमा चलते चलते तंग आली हूँ, एक सेकंड का भी राम नहीं है मना, और एक ही दायरे में घूमना न्यू भी नहीं हो तो फलाना कुआं मैंने पहाड़ा वो कमा लिया हुआ, बस एक ही दूरी पर घूमना है न्यू मैंने तो। अरे यू देख, हमारी किस्मत तो है, अगर वो चालना है, एक पल का भी राम नहीं है। और यू फलाने का कुत्ता सोने लायक रहा है, इसकी ज़िंदगी में आराम है, हमारी ज़िंदगी में है नहीं। मिनट वाली सुई बोली, अब ठीक का है तो बाण, ये ना फलाने ना भी देखना, यूँ भी जमा घोड़े बेच का सोने लायक रहा है। और जब ना तड़की उठना हो ना 5 बजे, जब भी हम उठावा इसने हमारे में अलार्म सेट करके सोवा यू, बता क्या फायदा इसी ज़िंदगी का। दोनों फिर म्यूचुअली कहने लग गई, हाँ यह बात तो सही है। तो एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम भी राम कर लिया, बंद होगा देख लिया 2 दिन, देखा क्या बनेंगे इनके लिए हैं, इनके भी दिन दौड़े नहीं हो जा फिर कह दिए। दोनों ने विचार करके रात ने 2 बजे से काम करना बंद कर दिया। तड़के 5 बजे उठना था, अब 5 तो बजे नहीं, अलार्म बजा नहीं। जब उठा तो देखा बाहर तो चांदना हो रहा है। चांदने में घबरा के बोलिया, ओहो हो, आज तो इस घड़ी ना मेरे तो धोखा दे दिया भाई, हैं कितनी देर होगी आज उठने में, ये मैं क्यों कर अपनी नौकरी पे जाऊंगा, क्यों कर तैयार होऊंगा, आज की हाजिरी तो जमा ना लाग दी भाई, आज के तो दिहाड़ी कटेगी, आज के तो पीछे कटेंगे। वो घड़ी ना कोसदा बड़बड़ांद होया बाहर आ गया। इस तरीके से बड़बड़ांद और गुस्से का कारण जब कमरे से बाहर आया तो छोटी सुई हंस का बोली, अच्छा बेरा लग गया कि नहीं मारा महत्व, बेरा लग गया कि नहीं मारी वैल्यू का है। फलाना तो चले गया अपनी ड्यूटी पे, पाछे बापू उस घड़ी ने ठा के घड़ी वाले लेवल ले गया, कुआं ठीक कर दे। उस बंदे ने खोल का अंदर बारीकी तो उसका निरीक्षण कराया और देखा तो ज़्यादा उसके समझ में आया नहीं कुछ भी। कुछ देर में घड़ी ठीक करने वाला बोलिया, सुनो जी, हाँ भाई क्या बात है? इस घड़ी में खराबी तो कुछ नज़र नहीं आ रही है, शायद यह बहुत पुरानी होगी है, और न्यू करो या राम कर रही है ना, इसना राम करने दो। फलाने के पिता उसने वापस ले गया और ठा के उसने कबाड़ के बक्से में डाल दी, एक पेटी में डाल दी। फिर वो बक्सा ऊपर से बंद कर दिया और बाहर आ गए। उस बक्से में पहले भी बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ धरी थी। अब क्योंकि बक्सा बंद था तो छोटी सुई घबरा गई और बोली, ऐ बहन यू कड़ा गए हम, कितना अंधेरा है उरा, मेरा तो दम घुटन लग रहा है। फिर वह बड़ी सुई बोलने लगी, कमाल हो गया तो भाई है, या किस कैद खाने में बंद हो गया हम, कदे तो हम खुली हवा में सांस लिया करते। जब वे इस तरह की बात कह रही थी तो उस टाइम उन घड़िया ने सुनने वाला कोई नहीं था। अरे दोनों उस टाइम ना याद कर रही थी जब वहाँ फलाने के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे उस मेज पोस्ट के ऊपर जमा शांत अंडी बनकर घूमया करती, जमा इतरा के चल लिया करती, टिक 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 नू चल लिया करती। जड़ में ही गुलदस्ता रहा करता, ताजे फूल उसके अंदर आया करते हैं, और चलते रहने के कारण शरीर में चुस्ती फुस्ती बनी रह रही थी उनकी, और कितनी कदर थी। आंदा जांदा सारे बंदे उस घड़ी में देखा करते। फलाना बड़े प्यार ते रमाल गिल्ला साफ कपड़े गिल्ला उस घड़ी ने साफ कराया करता। यह बात सुन के दोनों सुई टिक टिक करके चलन लगी, लेकिन अब क्या फायदा था। हालांकि उन्होंने पता चल गया था कि हमारे रुकने में और हमारे चलने में क्या फर्क है। उन्हें इतना बुरा लग गया था कि निकम्मों और आलसियों की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम वह दोनों सुई अपने किए पे पछतान लग रही थी और इस आशा में चलन लग रही थी कि शायद कोई उरा आ जाए, हमारी टिक टिक सुन ले और हमने कैद ते निकाल के फिर से उस मेज के मेज पोस्ट पे सजा दे। मेरे एक ताऊ जी थे, अमर सिंह जी उनका नाम था, और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद आती है। वो मेरा गांव जो है वो शहर से 8 साढ़े 8 9 किलोमीटर है। तो एक समय में भी बुजुर्ग हो चुके थे, 75 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, तो वो उस शहर से गांव पैदल आया जाया करते थे। तो मैंने पूछा, ताऊ जी हाँ इतनी ज़्यादा उम्र में इतना ज़्यादा चलना कोई अच्छी बात है? तो वो मैंने यूँ क्या कर दे,
अगर बेटा अगर चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, जब किसी दिन रुक गया ना तो रुक जूँगा। कहने का मतलब जब तक चल रहे हैं ना साल दे रहो, वैल्यू बनी रहेगी। जिस दिन रुक गए ना उस दिन रुक जोगे, और फिर उन गड़िया के डाल थाना भी कोई ना कोई किसी न किसी बक्से में डाल ले पाओगा। ठीक से, राम राम सारा ने।